हेलो दोस्तों, कभी किसी ने सोचा है कि स्कूल का एक साइलेंट सा चैप्टर फ्यूचर में इतना अजीब मोड़ ले सकता है। सूजी एक सिंपल सी लड़की स्कूल टाइम में एक ही इंसान के सपने देखती थी। गुहान स्कूल का सबसे स्मार्ट, सबसे चार्मिंग लड़का, जिस पर पूरी स्कूल की लड़कियां फिदा थीं। उसने 3 साल तक उसे दूर से देखा, बिना कुछ कहे। बस एक छुपा हुआ क्रश था जो कभी बयान नहीं हो पाया। फिर स्कूल खत्म हुआ और उसकी अधूरी कहानी वहीं दफन हो गई। लेकिन किसे पता था किस्मत एक दिन इतना बड़ा मजाक करेगी। सालों बाद सूजी एक क्लिनिक पहुंचती है। एक मेडिकल इश्यू की वजह से कुछ प्राइवेट जांच करानी थी। वो नर्वस थी, शर्मिंदा थी, और तभी दरवाजा खुलता है। मिस सूजी, अंदर आ जाइए। वो उठती है और जैसे ही नजर डॉक्टर पर पड़ती है, उसका दिल थम जाता है। वो वही था, गुहान। अब वो एक हॉस्पिटल का सबसे यंग न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन वो उसे पहचानता तक नहीं। सूजी अंदर से टूट जाती है। जिसे उसने कभी भगवान की तरह चाहा था, आज उसी के सामने वह एक पेशेंट बनकर खड़ी थी। और फिर शुरू होता है वो पल जो किसी भी लड़की के लिए सबसे शर्मनाक, सबसे इमोशनल ब्रेकडाउन वाला हो सकता है। कपड़े उतारिए, लेट जाइए। गुहान का यह प्रोफेशनल टोन जैसे किसी नश्तर की तरह उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को काट रहा था। अगर आप जांच नहीं करवाएंगी तो अगले मरीज का वक्त बर्बाद होगा। वो उसे अब भी नहीं पहचान रहा था। उसने कोशिश की, क्या कोई लेडी डॉक्टर देख सकती है मुझे? पर जवाब आया, मैं ही अस्पताल का स्पेशलिस्ट हूँ। सूजी की आंखों में पानी भर आया। वो अब भी खामोशी से जांच करवाती रही, और तभी उसने सुना, पैर फैलाइए। उस मोमेंट पर उसका बस चलता तो जमीन में गाड़ देती खुद को। जांच शुरू हुई और हर स्टेप पर उसका कॉन्फिडेंस एक एक करके टूटता गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या आप पहले कभी किसी के साथ शारीरिक रूप से करीब रही हैं? उसका जवाब था, नहीं। उन्हें सुनकर वो और भी ज्यादा अजीब फील करने लगी। उसे लगा, अब तो मेरी आखिरी इज्जत भी चली गई, बस एक फाइल नंबर बनकर रह गई हूँ। चेकअप खत्म हुआ। डॉक्टर ने शांत अंदाज में कहा, कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है, दवा बदलनी पड़ेगी, फॉलो अप में दोबारा आइएगा। सूजी ने बस सिर हिला दिया। जैसे ही पलटकर बाहर जाने लगी, पीछे से आवाज आई, वैसे तुम्हारा नाम सूजी है ना? उसके कदम वहीं रुक गए। हवा में कुछ तो था। क्या उसने मुझे पहचान लिया? पर सूजी ने तुरंत झूठ बोल दिया, नहीं, आप किसी और को समझ रहे हैं। मैं तो इस शहर में स्कूल भी नहीं गई थी। डॉक्टर ने थोड़ा रुककर कहा, ओह सॉरी, शायद गलत पहचान लिया। सूजी लगभग बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर पीछे से हल्की सी आवाज उछली, लॉन्ग टाइम नो सी सूजी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पलटी भी नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ हॉस्पिटल के गेट की तरफ बढ़ गई। क्या ये बस एक इत्तेफाक था, या फिर उनकी अधूरी कहानी वापस शुरू होने वाली थी? तभी उसकी मम्मी का कॉल आया। फोन उठाते ही उधर से ठंडी आवाज नहीं, सीधा ताना मिला, अब भी मुझे माँ मानती हो कि नहीं? सूजी थोड़ी घबराई, बोली, क्या हुआ मम्मी? माँ का गुस्सा कम नहीं था। तेरी उम्र 29 हो चुकी है और तू अब तक सिंगल घूम रही है। सूजी ने बहाना दिया, मैं डॉक्टर से मिलने गई थी मम्मी, टाइम नहीं था। लेकिन माँ बीम माँ थी, छोटी छोटी बातों में हॉस्पिटल भागती रहती है तू। अब मैं खुद तेरे लिए डेट्स फिक्स कर रही हूँ, लो एड्रेस भेज रही हूँ, पहुंचना जरूरी है। और बस सूजी की शांति फिर टूट गई। अगले कुछ दिन एक के बाद एक अजीबो गरीब ब्लाइंड डेट्स की लाइन लग गई। पहला लड़का डॉक्टर पैची बैठते ही बोला, अगर मुझसे शादी करनी है तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। सूजी मन ही मन सोचती रही, भाई शादी करनी है या बिजनेस डील? फिर दूसरा, जो स्किन कंडीशन पर फोकस कर रहा था, दीदी आपकी स्किन थोड़ी ड्राई लग रही है। मतलब अब डर्मेटोलॉजी की क्लास भी फ्री में मिलने लगी। हर डेट के बाद सूजी का धैर्य टूटता गया। उसे लगने लगा शायद उसकी किस्मत में रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ रिजेक्शन लिखा है। और फिर आया वो पल जो उसे सच में हिला देने वाला था। वो अगली डेट पर पहुंची और सामने जो आया उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टर गुहान, वही इंसान जो कुछ दिन पहले उसके मेडिकल चेकअप में शामिल था, लेकिन इस बार उसकी पहचान कुछ और थी। मैं आपका अटेंडिंग डॉक्टर नहीं, आज आपका ब्लाइंड डेट हूँ। सूजी के मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर पता होता कि यही मिलेगा तो घर पर डांट सुन लेती, पर यहाँ कभी नहीं आती। गुहान ने खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया, मैं 32 साल का हूँ, मेडिकल डॉक्टर, अभी अभी अमेरिका से लौटा हूँ। फिर उसकी बारी आई, सूजी बैंक क्लर्क, कॉलेज ग्रेजुएट। उसने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से सब पता है। फिर अचानक उसने एक सवाल दाग दिया, स्कूल कहाँ से किया था? सूजी थोड़ा हिचकी, अपने होम टाउन काउंट से। कौन सा होम टाउन? डालियांग काउंट। अब सूजी को अंदाजा हो गया था, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उसके सारे पुराने राज खुलने वाले हैं। उसने फॉर्मली मुस्कुराते हुए कहा, आप काफी बिजी लगते हैं, मैं आपका वीकेंड वेस्ट नहीं करूंगी, मैं चलती हूँ। लेकिन गुहान रुका नहीं, कल रात कॉन्सर्ट पर चलोगी मेरे साथ? सूजी ने सीधा जवाब दिया, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता और वैसे भी मुझे थोड़ा एलर्जी है शोर शराबे से। सब कुछ ऑकवर्ड होता जा रहा था। घर लौटते हुए सूजी की आंखों में गुस्सा भी था, शर्म भी, और थोड़ा सा टूटा हुआ गर्व भी। उसने मन ही मन सोचा, मैं पहले कभी इसके बारे में सोचती थी, सपनों में इसे ऐड करना चाहती थी, अब देखो सामने बैठी हूँ, तब भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा। जो इंसान तुम्हें पसंद नहीं करता वो तुम्हें पहचान कर भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्लियर है उसे मैं पसंद नहीं। उसने वी चैट खोला, एक आखिरी नजर डाली और गुहान को ब्लॉक कर दिया। और दिल से बस एक बात निकली, भगवान करे अब ये इंसान फिर कभी मेरी जिंदगी में ना आए। रात का वक्त था। डिनर के वक्त सूजी से माँ ने पूछा, अरे सुन, ये ब्लाइंड डेट्स का क्या चल रहा है आजकल, खास तौर पर वो डॉक्टर गुहान वाला लड़का? सूजी ने अंदर ही अंदर आंखें मूंद ली। वो नाम फिर से सुनना भी नहीं चाहती थी। नहीं मम्मी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या मतलब पॉसिबल नहीं है? माँ का स्वर तीखा हो गया। डॉक्टर गुहान जैसे लड़के, अच्छी फैमिली, स्मार्ट, अच्छे दिखने वाले, ऐसे लड़के तो किसी के नसीब में नहीं आते। और तू
जरा खुद को देख तो सही। सूजी ने थका हुआ सा जवाब दिया, मम्मी बात चाहने की नहीं है, सच ये है कि उसे मैं पसंद नहीं आई। माँ ने सिर हिलाया, सच ही कह रही है, वो इतना एक्सीलेंट है, उसके स्टैंडर्ड्स भी तो हाई होंगे ना। तू अब दूसरों को ट्राई कर, कम से कम जान पहचान तो बना। सूजी की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन वो खुद को संभालती रही। मम्मी अगर यह सब बाहर निकल गया तो मैं लोगों की नजर कैसे मिलाऊंगी। माँ का चेहरा अब पूरी तरह सख्त हो चुका था। मत सोच कि तू कोई बेस्ट ऑप्शन ढूंढ पाएगी। 2 साल बाद तुझे तलाकशुदा और बच्चों वाली औरतों से कम्पीट करना पड़ेगा। सूजी ने एक पल को माँ की तरफ देखा, नजरों में सवाल था। तो क्या हुआ? माँ ने बिना रुके कहा, और क्या कर सकती है तू? जो लड़की शादी नहीं कर पाती वो समाज में क्या है? बस बोझ, कचरा। अगर तू वाकई कोई खजाना होती तो डॉक्टर गुहान तुझे मना क्यों करता? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सूजी ने बस एक शब्द कहा, ठीक है, लेकिन उसका लहजा सपाट था, आंखों में दर्द और होठों पर सन्नाटा। माँ ने फिर कहा, डॉक्टर गुहान को छोड़कर बाकी सबसे बात जारी रख, अभी भी टाइम है। सूजी चुपचाप उठ गई। अरे सुन, बात तो सुन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कहाँ जा रही है? काम पर। सूजी ने 2 टूक जवाब दिया। अरे ये क्या एटीट्यूड है? माँ की आवाज गूंजती रही, लेकिन सूजी दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुकी थी। अगले दिन बैंक में सूजी अपनी ड्यूटी कर रही थी, चेहरा थका हुआ और चाल थोड़ी बेचैन सी। अचानक एक अजीब सा प्रेशर महसूस हुआ, उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। वो जल्दी से उठी, सॉरी मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन उसके निकलते ही उसके सुपरवाइजर की आवाज पीछे से गूंज गई। अब क्या हुआ सूजी? दिन में 800 बार टॉयलेट जाती हो, तुम्हारी वजह से हमारा पूरा डिपार्टमेंट पिछड़ रहा है। सूजी ने पलट कर धीमे से कहा, सॉरी सर, बहुत अर्जेंट है। अगर काम नहीं कर सकती तो बाहर का रास्ता ले लो, और हाँ, सैलरी में से कटौती होगी। वॉशरूम में उसकी एक कलीग ने उसके चेहरे की हालत देखी और कहा, तू ऐसे हर बार डिले करती रही तो कैसे चलेगा? सूजी ने थका हुआ सा जवाब दिया, मैं कई हॉस्पिटल जा चुकी हूँ, डॉक्टर भी बदले, लेकिन हालत और बिगड़ गई। कलीग ने सलाह दी, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जा, हर दिन डांट खाना और कस्टमर की शिकायतें झेलना ठीक नहीं है। सूजी ने पूछा, कौन सा स्पेशलिस्ट? गुहान हॉस्पिटल के यंगेस्ट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। अगर उनसे अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सूजी का चेहरा सूख गया। क्या मुझे फिर उसी से मिलना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने मन ही मन ठान लिया। तभी फोन बजा। हेलो मिस सूजी, मैं डॉक्टर पैची बोल रहा हूँ शंगान हॉस्पिटल से। जी कहिए, कल सैटरडे है, क्या आप मेरे साथ एक कॉन्सर्ट चलेंगी? सूजी ने सोचा, थोड़ा बोरिंग है पर लड़का बुरा नहीं है, कम से कम उनका क्लास तो मैच करता है। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है। अगले दिन कॉन्सर्ट के बाद, आज का कॉन्सर्ट कैसा लगा? सूजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक था, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सूजी हल्का सा झिंझकी और उसी वक्त उसका पैर फिसल गया। अरे ध्यान से। डॉक्टर पैची ने उसे पकड़ लिया और तभी किसी ने पीछे से आवाज दी। वो मुड़ी। ओह नो, ये यहाँ क्या कर रहा है? कैसा संयोग है? गुहान ने हल्की सी स्माइल दी। मिस सूजी, आपने तो कहा था कि आपको शोर से एलर्जी है। डॉक्टर पैची ने हैरानी से पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? सूजी ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, मैं एक बार इनके क्लिनिक गई थी, लेकिन ज्यादा जान पहचान नहीं है। ठीक है, आप बात कीजिए, मैं वॉशरूम हो आता हूँ। सूजी ये बोलकर पतली गली से वहां से निकल गई। सूजी वॉशरूम से ही छुपकर चेक करती है, अब तो गुहान चला गया होगा, चलो मैं भी निकलती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, गुहान सामने खड़ा था। उसने पूछा, सूजी कॉन्सर्ट देखने पैची के साथ आई हो और मेरे साथ क्यों नहीं? सूजी ने अटकते हुए कहा, जी क्या इत्तेफाक है, मुझे जाना है बाएं। लेकिन गुहान रुका नहीं। मैच मेकर से सुना कि सारे ब्लाइंड डेट्स में सिर्फ मैं ही तुम्हें पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बदसूरत लगा या क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें देख लिया है? सूजी हॉस्पिटल के सीन को याद कर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर धीरे से बोली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मैं उस लायक नहीं हूँ। तो फिर डॉक्टर भी बदल लिया? हाँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल था। और कंडीशन कैसी है अब? सूजी ने झूठ छुपाने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन गुहान ने सीधी बात कही, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से झूठ मत बोलो, खास तौर पर उससे जो तुम्हारा केस अच्छे से जानता है। अब कौन सी दवा ले रही हो? टोल्टेरोडीन। ये दवा हल्की है, तुम्हारे केस के लिए बहुत वीक। अगर जल्दी ठीक होना चाहती हो तो कल मुझसे एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट ले लो, टाइम पर आना। अगले दिन हॉस्पिटल में सूजी डॉक्टर गुहान के केबिन में आती है। उसकी सांसें एक पल के लिए थम जाती हैं। आखिर वो इतना हैंडसम जो था। उसने अपनी रिपोर्ट दिखाई और पूछा, गुहान क्या आप सच में मुझे ठीक कर सकते हैं? अगर मैं ना कर पाया तो अपनी जान दे दूंगा। नहीं, वो जरूरी नहीं है, ये लो, ये तुम्हारी नई मेडिकल रिपोर्ट, मेरे ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करो, 1 हफ्ते में सुधार गारंटेड है। ठीक है, थैंक यू गुहान। गुहान मुस्कुराया। वो उसके करीब आया, बेहद करीब, और बोला, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अगर सच में थैंक यू बोलना है तो कल रात मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। सूजी ने झिझकते हुए हाँ कह दिया। अगले दिन बैंक में एक बार फिर उसका सुपरवाइजर उस पर चिल्लाने लगा कि वह बार बार बाथरूम क्यों जाती है और सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करता है। परेशान होकर सूजी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। रात को जब माँ को पता चला कि सूजी ने नौकरी छोड़ दी है तो घर का माहौल और भी भारी हो गया। माँ ने ठंडी सख्त आवाज में कहा, जरूर तुमने ही काम ठीक से नहीं किया होगा, जाकर माफी मांगो अपने सुपरवाइजर से। मैं नहीं जाऊंगी, सूजी ने साफ कहा। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ गई हो। जिस जॉब के लिए मैं इतनी मेहनत से कोशिश कर रही थी वो भी नहीं चाहिए। ब्लाइंड डेट का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और डेट पर ऐसे कपड़े पहनती हो जैसे कोई। सूजी भड़क उठी। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैंने क्या पहना? वो मेरी पसंद थी, आप उसे ऐसे क्यों देखती हैं? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो। माँ अंदर गई और सूजी की वही रिवील ड्रेस लेकर लौटी। ये देखो, डॉक्टर गुहान के साथ डेट पर ये क्या पहन कर गई थी तुम?
कोई शरीफ लड़की ऐसे कपड़े पहनती है क्या? सूजी, तुम बिल्कुल बेगैरत हो चुकी हो। अब तो बैंक की नौकरी भी छोड़ दी। क्या अब अपना शरीर बेचकर पैसा कमाने का इरादा है? सूजी सन्न रह गई। माँ, आपने हमेशा मेरी हर चीज कंट्रोल की है। मैं क्या खाऊं, क्या पहनूं, किससे मिलूं, क्या कभी मेरी प्राइवेसी का कोई मतलब है? माँ ने तीखा जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मैंने दिया है। तुम्हें प्राइवेसी की बात करने का हक ही नहीं है। अगर अब भी मुझे अपनी माँ मानती हो तो जाकर डायरेक्टर से माफी मांगो। सूजी की आंखें नम हो चुकी थीं। 29 साल हर बात मानी मैंने आपकी, बदले में क्या मिला? एक ऐसा इंसान जो खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। बस अब बहुत हो गया। हाँ, और मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए, माँ चिल्लाई। सूजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ी और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पहुंचते ही वो रो पड़ी। सब कुछ जैसे अंदर फट रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। आज हमारी डेट है, तुम भूली तो नहीं हो ना? वैसे तुम खाने में क्या पसंद करोगी? गुहान का मैसेज था। माँ के शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। बेगैरत, अब शरीर बेचकर पैसा कमाएगी। सूजी ने फोन हाथ में उठाया और बस एक लाइन भेजी, मुझे ड्रिंक करना है। बारिश की रात सूजी और गुहान किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक साधारण सी गली के ठेले पर पीने पहुंचे। गुहान ने हैरानी से पूछा, तुमने रेस्टोरेंट स्किप कर दिया? सूजी ने कंधे उचका दिए, बाहर से सस्ता है और अनलिमिटेड है। वैसे भी हमारा कोई फ्यूचर तो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारा पैसा खर्च करके नीचा नहीं महसूस करना चाहती। गुहान ने धीरे से टोका, कम पियो, इसका असर तेज होता है। नहीं, सूजी का जवाब साफ था। गुहान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आज तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे ऐसे रेजिस्ट क्यों कर रही हो? सूजी ने खाली गिलास को देखा और बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे डेट नहीं करना चाहते। मेरी माँ ने मुझे एक काम दिया है, इस साल के अंदर शादी कर लो, नहीं तो उसके हिसाब से मैं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बन जाऊंगी। गुहान मुस्कुराया, लेकिन मेरी नजर में तुम अब भी बिल्कुल फ्रेश हो। बारिश और तेज हो चुकी थी। गुहान ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सूजी ने मना किया, नहीं, अगर माँ को पता चला कि मैं पी रही थी तो बहुत डांटेंगी। मैं वापस नहीं जाऊंगी। गुहान ने कहा, तो फिर चलो, मेरा घर पास ही है। घर पहुंचते ही तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर चेंज नहीं किया तो ठंड लग जाएगी। अंदर आ जाओ, खाने जाऊंगा तुम्हें। सूजी ने आसपास नजर डाली। घर बिल्कुल उसकी उम्मीदों से अलग था, हल्का, साफ और शांत, एकदम उसी की तरह। तभी गुहान ने अपनी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। सूजी कुछ कहती उससे पहले ही गुहान ने कहा, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो गीले कपड़े उतारकर ड्रायर में डालो या फिर उसी में सो जाओ। सूजी वहीं खड़ी रही। गुहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं हेल्प करूं या तुम खुद कर लोगी? मैं खुद, कहकर वो अंदर चली गई। फ्लैशबैक, वो स्कूल की एक आम सुबह थी। गुहान अपनी साइकिल से कैंपस के अंदर घुसा ही था जब उसकी नजर एक कोने में बैठी लड़की पर पड़ी। सूजी घास पर बैठी छोटे छोटे पिल्लों के साथ खेल रही थी, हंस रही थी, मासूम, बेपरवाह, जैसे दुनिया का शोर उस तक पहुंच ही नहीं रहा। उसी पल गुहान का साइकिल पैडल रुक गया। बस एक नजर थी, पर वही नजर उसके दिल में हमेशा के लिए ठहर गई। प्रेजेंट में वही सूजी उसी के घर में खड़ी थी और वो यादें अब भी जिंदा थीं। वो स्कूल वाली लड़की आज उसकी सबसे करीब थी और इस बार गुहान उसे सिर्फ दूर से देखने वाला लड़का नहीं बनना चाहता था, बल्कि इस बार उसे अपना बनाना चाहता था। गुहान अपने कपड़े बदल रहा था, तभी अंदर से सूजी की आवाज आई। वो भागकर कमरे की ओर गया। सूजी फर्श पर गिरी हुई थी, उसके शरीर पर बस उसकी वही शर्ट थी। गुहान का दिल जोर से धड़क उठा। शायद मैं ड्रंक हूँ इसलिए गिर गई, सूजी ने फुसफुसाते हुए कहा। गुहान ने उसे उठाया, मैं खुद चल सकती हूँ, अब जिद मत करो, चुपचाप बैठो। सूजी ने शीशे में खुद को देखा, शर्म से चेहरा लाल हो गया। वो खुद को ढकने लगी। गुहान बोला, क्यों छुपा रही हो? जब तुम्हारा सबसे प्राइवेट हिस्सा मैंने देख लिया तो अब क्या छुपाना? गुहान ने उसके घुटने पर मरहम लगाना शुरू किया। मैं खुद कर लूंगी, सूजी ने कहा, जान बचाना मेरा फर्ज है। गुहान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरों में देखते हुए सूजी के मन में एक ख्याल आया, अगर किस्मत में किसी अनचाहे इंसान से शादी करनी है तो क्यों न इस अंधेरी रात का फायदा उठाकर उसी इंसान के साथ बहक जाएं जिसे मन चाहता है। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। गुहान ने उसका पैर थामा ही था कि सूजी को होश आ गया। शर्म से वो पीछे हटी, भागने की कोशिश की, लेकिन गुहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। इस बार वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे बताओ मैं कौन हूँ? डॉक्टर गुहान। पूरा नाम? गुहान। उसने धीमे से पूछा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हाँ। कोई पछतावा नहीं है? नहीं। और फिर वो रात सिर्फ रात नहीं रही। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सूजी की आंखें खुली, उसने देखा गुहान के सीने पर उसके नाखूनों के निशान थे। मैंने कल रात क्या कर दिया? बस भाग चलो यहाँ से। वो जल्दी से उठी, लेकिन तभी गुहान ने उसे खींच लिया। अब शर्मा क्यों रही हो? कल रात तो काफी बोल्ड थी तुम। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं? गुहान हंसते हुए बोला, तो चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। वो उसे किस करने बढ़ा, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़कर हल्के से चूमा। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, कहकर गुहान वॉशरूम चला गया। सूजी वहीं बैठी सोचती रही, क्या उसे मेरे लिए फीलिंग्स हैं? तभी गुहान के फोन पर मैसेज आया, बेटा तुम्हारे अंकल ने 2 नए रिश्ते देखे हैं, दोनों लड़कियों का फैमिली बैकग्राउंड हमारे लिए परफेक्ट है। सूजी ने वो मैसेज देखा, उसके दिल में कुछ टूट गया। सूजी, तू कोई सिंड्रेला नहीं है, उसकी दुनिया से तेरा कोई लेना देना नहीं। और वो चुपचाप भाग गई। जब गुहान बाहर आया और पूछा कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएगी तो कमरा खाली था। उसने कॉल किया, द नंबर यू डायल्ड इज टेम्पोरेरीली अनअवेलेबल। गुहान ने उसे मैसेज किया, बिना कुछ कहे चली क्यों गई? कुछ अर्जेंट है क्या? तुम कहाँ हो? उसने वो मैसेज देखे लेकिन जवाब नहीं दिया। सूजी घर लौटने पर चुपचाप अपने कमरे में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ की तेज आवाज गूंजी, अब तो तेरी हिम्मत और भी बढ़ गई है, रात को बाहर रहना शुरू कर दिया है तूने। इस घर में अब तुझे बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। सूजी पलटी, थकी हुई
लेकिन सीधी बात करती है। माँ, मैं अब 30 की होने वाली हूँ, क्या अब भी मेरे पास अपनी मर्जी का जरा सा भी हक नहीं? हक? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू मुझसे हक की बात कर रही है। सूजी अब और नहीं झेल सकती थी। वो सीधा अपने कमरे में गई और सूटकेस निकाल लिया। क्या कर रही है तू? रुक जा वहीं। माँ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं बाहर जाकर नौकरी ढूंढ लूंगी और अपने लिए जीना शुरू करूंगी। माँ जोर से चीखी। बहुत अच्छा, बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद लेने लगी है, अब तू मुझे भी छोड़ना चाहती है? मेरी जिंदगी तो पहले ही तेरे बाप ने बर्बाद की थी। माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? ठीक है, अपना सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ, मुझे इस घर में अब एक पल भी नहीं रुकना। सूजी खाली हाथ बस अपने आंसुओं के साथ उस घर को छोड़ देती है। अगली सुबह पेई की मदद से उसे एक छोटा लेकिन सस्ता किराए का घर मिल जाता है। ये लो चाबी, कुछ भी जरूरत हो मुझसे कह देना। थैंक यू सो मच, अगर आप ना होते तो मैं कभी इतना अफोर्डेबल घर नहीं ढूंढ पाती। कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। तभी सूजी का फोन बजता है, स्क्रीन पर नाम दिखता है गुहान। पेई पूछते हैं कौन है? कोई नहीं, अनजान कॉल होगी। वो कॉल काट देती है। गुहान उसे मैसेज करता है, क्या तुम बिजी हो? आज तुम्हारा फॉलो अप अपॉइंटमेंट है, भूलना मत। इस तरफ सूजी नौकरी ढूंढती है, पर हर जगह से एक ही जवाब, सॉरी, हम शादीशुदा और बच्चों वाली औरतों को जॉब देते हैं, पोस्ट भर चुकी है, अगर जरूरत होगी तो कॉल करेंगे। हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। क्या अकेली बिना शादी के लड़की होना अब गुनाह है? वो बुदबुदाती है। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। बच्ची, यहाँ अकेली क्यों हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? मैं अपने अंकल से बिछड़ गई। तुम्हारे अंकल का फोन नंबर पता है? इधर 22 ग्रुप का प्रेसिडेंट गुस्से से भरा हुआ ऑफिस से बाहर निकलता है। नो, अब तक नहीं मिली? उसका असिस्टेंट घबराया हुआ बोला। सर, हो सकता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो। कौन है जो इतनी हिम्मत कर सकता है कि मेरी भतीजी को उठा ले? तभी अचानक उसका फोन बजा। हेलो, क्या आप मिस्टर बाई हैं? हाँ, बोलो तुम कौन हो? वो जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि आपकी भतीजी मेरे पास है। गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस मेरी भतीजी को तुरंत छोड़ दो। देखिए, एक छोटी सी बच्ची अकेली गली में रो रही थी, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप यहाँ आ जाइए, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी भतीजी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? फोन रखते ही सभी लोग मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो जिसने मेरी भतीजी को किडनैप करने की हिम्मत की है। सूजी उस छोटी सी बच्ची को आइसक्रीम खिला रही थी, तभी अचानक सामने से एक काली एसयूवी तेजी से आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले बाई यून से, सख्त चेहरा, सख्त लहजा। नो उसे देखकर दौड़ती हुई उसके गले लग गई। अंकल, बाई यूनसे ने बच्ची को अपनी बाहों में लिया। बिना एक पल गवाए गुस्से में सूजी की कलाई पकड़कर मोड़ दी। उसे लगा यही वो औरत है जिसने उसकी भतीजी को अगवा किया। उसका स्वर सख्त और धमकी भरा था, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, बच्ची ने तुरंत सफाई दी। इन्होंने तो मेरी मदद की अंकल, मैं खुद रास्ता भूल गई थी। बाई यूनसे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत हाथ छोड़ा और माफी मांगी। मिस, माफ कीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। सूजी जाने लगी चुपचाप, लेकिन तभी टेबल पर रखा उसका रिज्यूमे बाई यूनसे की नजर में आ गया। आप नौकरी ढूंढ रही हैं? सूजी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। जी बेटा, यूनसे ने बिना देर किए ऑफर दिया। अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हैं, सैलरी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। सूजी स्तब्ध रह गई। क्यों हाई ग्रुप, आप उसके प्रेसिडेंट हैं? उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसी वक्त सामने से गुहान की गाड़ी गुजरी। उसकी नजर सूजी और बाई यूनसे पर पड़ी। वो दोनों बात कर रहे थे। गुहान का चेहरा एक पल में गुस्से से लाल हो गया। इधर बाई यूनसे नरम लहजे में सूजी से पूछ रहा था, मैंने ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ लिया था, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सूजी ने हल्के से सिर हिलाया। सब ठीक है, और जॉब ऑफर के लिए थैंक यू सो मच। उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। बाई यूनसे ने बच्ची का हाथ थामा और बोले, चलो नो, अब घर चलते हैं। नोनो ने जाते जाते कहा। बाएं आंटी। सूजी हंसी। मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि आंटी लगूं। बच्ची ने मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या आप इससे शादी करोगे तो ये सच में मेरी आंटी बन सकती है? बाई यून से हंस पड़ा। बच्चों की बातें हैं मिस सूजी, आप बुरा मत मानिए। बिल्कुल नहीं, बाय। अगले सीन में सूजी खुशी से झूम रही थी। उसे नई नौकरी मिल गई थी। जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। मगर जैसे ही वो पलटी, उसकी हंसी थम गई। गुहान ठीक उसके पीछे खड़ा था, चेहरा गुस्से से लाल, उसकी आंखें मानो सवालों से जल रही थीं। बिना कुछ कहे चली क्यों गई? मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो आदमी अभी जो तुम्हारे साथ था वही वजह है? सूजी ने झिझकते हुए कहा। नहीं। गुहान का सवाल और तेज हुआ। तो फिर क्यों पिछली रात तुमने? मगर सूजी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। डॉक्टर गुहान, हम दोनों एडल्ट्स हैं, चिंता मत कीजिए, जो भी हुआ मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। उसके इन शब्दों ने गुहान के अंदर जैसे आग लगा दी। वो झुककर जोर से उसे किस कर बैठा। सूजी पीछे हट गई। डॉक्टर गुहान, पेई और मैं अब साथ हैं। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो किसी और को ढूंढ लीजिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नेक्स्ट मंडे सूजी पहली बार ऑफिस में कदम रख रही थी। सामने आलीशान बिल्डिंग देखकर उसके मुंह से निकला, नो वंडर, ये जिन्हाई ग्रुप है, कितना शानदार है। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। वो पलटी तो सामने सीसी खड़ी थी, उसकी सौतेली बहन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसी ने कहा, ये जगह तुम्हारे जैसे लूजर्स के लिए नहीं है। सूजी ने संयम से जवाब दिया, मैं यहाँ नई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पर आई हूँ। सीसी हंसी। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट? हा, जिन्हाई ग्रुप में कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए
और तुम सेकंड रेट यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई। अगर झूठ नहीं बोला तो ऑफर लेटर दिखाओ। मेरे बॉस ने मुझे सीधे काम पर बुलाया है। बॉस ने बुलाया? सीसी फिर से हंसी। तुम जैसे लोग बॉस का नाम लेकर कंपनी में घुसने की कोशिश करते हो, ये फ्रॉड है। कोई सिक्योरिटी बुलाओ। सूजी को घसीटा जाने लगा। मैं झूठ नहीं बोल रही, छोड़िए मुझे सांस नहीं आ रही। वो मदद के लिए कॉल करने जाती है पर सीसी ने फोन दूर हटा दिया। एम्बुलेंस बुलाना चाह रही थी ताकि ड्रामा करके पैसे वसूल सकूं। सूजी की हालत बिगड़ रही थी। तभी बाएं यून से ऑफिस में दाखिल होते हैं। उन्होंने जैसे ही सूजी को देखा वह दौड़कर उसके पास पहुंचे। तुम ठीक हो? सीसी झट से बोली। बॉस मैं तो बस। उसने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। झूठ बोल रही थी। बाई यूनसे का चेहरा गंभीर हो गया। उसने झूठ नहीं बोला, मैंने ही इसे हायर किया है। वो झुके और सूजी को अपनी बाहों में उठा लिया। इसे अभी हॉस्पिटल ले चलो। बाएं यूनसे सूजी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचे ही थे कि गुहान की नजर बाएं यूनसे की बाहों में सूजी पर पड़ी और गुस्से में उसने पूछा, क्या हुआ इसे? बाएं बोले, लगता है इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गुहान ने हाथ बढ़ाया, इसे मुझे दो। बाएं ठंडे स्वर में बोले, तुम यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, ये तुम्हारा केस नहीं है। गुहान गुस्से से बोला, मैं डॉक्टर हूँ, बेसिक मेडिकल नॉलेज है मुझे। और तुम कौन हो? बाएं ने सख्त स्वर में कहा, मैं इसका बॉस हूँ। बिना और बहस किए गुहान ने जोर से सूजी को बाएं की बाहों से खींच लिया। एना रिलेटेड पर्सन बाहर जा सकते हैं। तभी डॉक्टर पई आता है। मुझे लगता है सूजी को अस्थमा है और ऐसे मामलों को रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। गुहान को जाकर भी चुप रहना पड़ा। काफी गुस्से और खींच के साथ उसने सूजी को डॉक्टर पई के हवाले किया। सूजी की आंखें खुलती हैं। सामने डॉक्टर पई बैठे थे। सूजी, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। तुम्हारे रेंटल हाउस में फॉर्मेल्डिहाइड पाया गया है। उसी की वजह से तुम्हें एक्यूट अस्थमा अटैक हुआ। सूजी चौंक गई। क्या? डॉक्टर पई ने गहरी सांस ली। सॉरी सूजी, ये मेरी गलती है कि तुम्हें इतना तकलीफ हुआ। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो धीमे से मुस्कुराई। लेकिन तुम्हारी सेहत के लिए उस रेंटल हाउस में रहना अब ठीक नहीं है। सूजी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। डॉक्टर पई उसे थोड़ा घूरते हुए बोले, वैसे तुम्हारे बॉस और डॉक्टर गुहान दोनों तुम्हारे पीछे हैं। लगता है ऐसी बात नहीं है। सूजी ने नजरें चुराई। तुम्हारे बॉस को मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर गुहान को जानता हूँ। वो दिखावे में नहीं रहता, पर उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। शून्य हॉस्पिटल में उनके घर का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे अमीर लड़के बस टाइम पास करते हैं, लड़कियों से खेलते हैं और जब बोर हो जाएं तो पैसे देकर छुट्टी पा लेते हैं। शादी के लिए हमेशा अपनी ही क्लास की लड़की चुनते हैं। तुम समझ रही हो ना? सूजी चुप रही। उसकी आंखों के सामने वो रात घूमने लगी जब गुहान उसे अपनी बाहों में भर रहा था। उसने खुद से कहा, हम दोनों अलग क्लास से हैं, हमारा साथ होना किस्मत में नहीं है। प्रिंस और सिंड्रेला की कहानी सिर्फ परिकथाओं में होती है। असल जिंदगी में हमें किसी ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमारे साथ चल सके। डॉक्टर पई ने पूछा, सूजी एक बात सच सच बताओ, गुहान इतने अच्छे हैं, क्या तुम कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई? बाहर हॉस्पिटल कॉरिडोर में गुहान हाथ में लंच बॉक्स लिए कमरे तक पहुंच चुका था, मगर अंदर से यह सवाल सुनकर गुहान रुक गया। सूजी की आवाज आई, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, वो मेरी टाइप नहीं है। गुहान का दिल जैसे चूर चूर हो गया। तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? पई ने हौले से पूछा। सूजी ने धीरे से कहा, हाँ। बाहर खड़ा गुहान वहीं रुक गया। उसके हाथों से लंच का बॉक्स कांप गया। उसने दरवाजा भी नहीं खोला। कुछ घंटे बाद सूजी अपने डिस्चार्ज पेपर्स दिखाने एक केबिन में आई। डॉक्टर, क्या आप हैं? अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर टाई बांध दी। कौन है? वो घबरा गई। गुहान की आवाज आई, वो जिसे तुमने यूज करके छोड़ दिया। जब तुम मुझे पसंद नहीं करती तो उस रात मुझे छेड़ा क्यों? मैं सॉरी कह चुकी हूँ, पर मैंने आपसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मांगी। पर मैं चाहता हूं कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। गुहान ने उसे खींचकर पर्दे के पीछे ले गया और उसे जोर से किस करने लगा। तभी डॉक्टर पई सूजी को ही कॉल करते हुए अंदर आते हैं। अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। सूजी, क्या तुम अंदर हो? डॉक्टर पई ने फिर पुकारा। क्या तुम हो? सूजी चिल्लाई। मत आइए, मुझे पीरियड्स शुरू हुए हैं, थोड़ी दवाई ला दीजिए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पई बाहर चला गया। अंदर गुहान सूजी से पूछता है, तुम क्यों नहीं मानती कि तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन है? गुहान ने गुस्से में कहा। सूजी बोली, मैं अट्रैक्टेड हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम साथ हों। सॉरी। वह उसे छोड़कर चली गई। बाहर डॉक्टर पई दवाई लेकर खड़ा था। सूजी ने मुस्कुराकर वह ले ली। उन्हें क्या पता था कि दूर खड़ी सीसी, जो उसी हॉस्पिटल में थी, उनकी तस्वीर खींच चुकी थी। अच्छा, तो यही है सूजी का बॉयफ्रेंड, उसने सोचा। बाद में सूजी फोन कॉल पर लैंडलॉर्ड से घर का रिफंड मांगती है, पर लैंडलॉर्ड साफ बोल देता है, रेंट वापस नहीं मिलेगा, रहना है तो रहो वरना निकल जाओ। सूजी परेशान हो गई। अगर रेंट वापस नहीं मिला तो अब मैं रहूंगी कहाँ? तभी पीछे से आवाज आती है, मेरे घर चलो। गुहान खड़ा था। सूजी उसे देखकर चुप हो गई। खुद चलोगी या मैं गोद में उठाऊं? सूजी झट से बोली, खुद चलूंगी। सूजी आखिरकार गुहान के साथ उसके घर आ जाती है। गुहान उसे उसका कमरा दिखाता है जिसमें एक प्राइवेट बाथरूम भी था। सूजी थोड़ी झिझकते हुए पूछती है, तुम सच में मुझे यहाँ रखोगे? गुहान मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है, आखिर हम एक दिन के पति पत्नी तो रह चुके हैं। सूजी मन ही मन सोचती है, तो यह उस रात के लिए कंपनसेट करना चाहता है। वो धीरे से बोलती है, डॉक्टर गुहान, टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हें जिम्मेदारी महसूस हो रही है, लेकिन मैं इसका फायदा नहीं उठाऊंगी। जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें रेंट दे दूंगी और जैसे ही कोई नया घर मिलेगा मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। गुहान सीरियस होकर कहता है, ठीक है, डन, हम दूसरे खर्चे शेयर करेंगे, पब्लिक एरियाज भी। और कुछ? सूजी ने अपनी शर्तें गिनानी शुरू की। हाँ, 5 रूल्स, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, नो इंटरफेयर, नो फाइटिंग, इक्वल ट्रीटमेंट और शांति से साथ रहना। गुहान शरारती अंदाज में मुस्कुराया। अगर तुम्हारे 5 रूल्स हैं तो मेरे 4 और 9 हैं। सूजी ने हैरान होकर पूछा, कौन से? गुहान एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ता गया। पहला, मुझे अवॉइड मत करना। दूसरा, कॉल्स इग्नोर मत करना। तीसरा, बिना बताए रात भर बाहर मत रहना।
और चौथा, घर पे किसी भी लड़के को मत लाना। सूजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठीक है, लेकिन याद रखना हम सिर्फ रूममेट्स हैं। अगले दिन ऑफिस में मिस्टर बाई ने सभी को रोका। लेट मी इंट्रोड्यूस यू ONL। ये है हमारी कंपनी की न्यू इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सूजी। सब तालियां बजाते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन तभी सीसी बीच में बोलती है, सॉरी बॉस, लेकिन मैं इसका स्वागत नहीं करती। सभी चौंक जाते हैं। हम सब यहाँ मेहनत करके पहुंचे हैं और ये लड़की सीधा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन गई। ये तो अनफेयर है। पूरा स्टाफ उसके साथ बोलने लगता है, अनफेयर अनफेयर। सूजी ने शांत लेकिन कॉन्फिडेंट होकर कहा, बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम मान जाओ। सीसी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये है यूके ग्रुप का प्रोजेक्ट। अगर 7 दिन के अंदर तुम उन्हें जिन्हाई से डील साइन करवा पाई तो तुम यहाँ रह सकती हो, वरना खुद रिजाइन कर देना। सूजी ने जवाब दिया, डन, चैलेंज एक्सेप्टेड। लेट नाइट। सूजी घर पर प्रोजेक्ट बना रही होती है। तभी गुहान पीछे से धीरे से कहता है, पेशेंट को आराम नहीं करना चाहिए क्या? अब तक जाग रही हो? सूजी, प्रोजेक्ट बना रही हूँ। यूके ग्रुप वाला, समझ नहीं आ रहा। गुहान उसके पास आता है, दिखाओ जरा। ये देखो, ये जो नंबर है ये रेट ऑफ रिटर्न है। जितना ज्यादा होगा रिस्क सेम रहने पर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और ये लो, प्रॉब्लम सॉल्व। सूजी चौंकती है, तुम डॉक्टर हो और फाइनेंस भी जानते हो? गुहान कंधे उचका के कहता है, डबल डॉक्टरेट है, मेडिसिन और फाइनेंस में, किसी भी चीज में एक्सपर्ट हूं मैं। सूजी, थैंक यू डॉक्टर गुहान। गुहान मुस्कुराता है, बस थैंक यू, कुछ प्रैक्टिकल भी कर लो। लेकिन जब वो मुड़ता है तो देखता है सूजी सो चुकी थी। गुहान धीरे से कंबल ओढ़ाता है, उसके बगल में बैठकर उसका चेहरा देखता है। वो लड़की जिससे वो सालों से प्यार करता था आज उसके पास थी। लेट नाइट। गुहान अपने डैड को कॉल करता है, डैड, अरे नवाबजादे ने कॉल किया, वापस आना है क्या फैमिली बिजनेस में? गुहान, पापा कुछ ज्यादा मत सोचो, बस एक फेवर चाहिए। यूके ग्रुप मेरी तरफ से मिस्टर बाई के साथ कोऑपरेट करेगा। डैड, तुम्हें तो जिन्हाई पसंद नहीं था। गुहान, अब बात अलग है पापा। एक हफ्ते बाद बोर्ड मीटिंग में सीसी फिर ताने मारती है, आज 7वां दिन है, ना प्लान बना ना कोई डील हुई, अब रिजाइन कर लो। सूजी ने सीधा जवाब दिया, रिजाइन क्यों करूं, अब तक रिजल्ट आया थोड़ी है। तभी मिस्टर बाई एंटर करते हैं। ना सिर्फ सूजी को हम फायर नहीं करेंगे बल्कि थैंक्स भी कहेंगे। सीसी चौकी, क्यों? मिस्टर बाई, क्योंकि सूजी ने यूके ग्रुप और जिन्हाई ग्रुप के बीच डील करवा दी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मिस्टर बाई ने कहा, कल साइनिंग सेरेमनी है, सब लोग आएंगे। ये जीत हम सबकी है, पर सबसे ज्यादा सूजी की। अगले दिन की पार्टी। हर तरफ बस एक ही बात गूंज रही थी, जिन्हाई और यूके की डील ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया था। हर कोई मिस्टर बाई को बधाई दे रहा था जब अचानक दरवाजा खुला और कमरे में एंट्री हुई सूजी की। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए थम गया। उसकी एलिगेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी मुस्कान जैसे सब पर छा गई हो। मिस्टर बाई खुद भी कुछ पल के लिए रुक गए। सूजी, आज तो तुम कमाल लग रही हो। सूजी हल्की मुस्कान के साथ, थैंक यू बॉस। मिस्टर बाई बाकी गेस्ट से मिलने चले गए और तभी सीसी अपनी गैंग के साथ पास आ गई। उसकी आंखों में वही पुराना जहर था, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, क्लास तो नहीं आ जाती ना। सूजी कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी एक लड़की फुसफुसाई, सुना है आज यूके का मिस्टीरियस प्रिंस खुद डील साइन करने आ रहा है। दूसरी बोली, वो भी टॉप क्लास फैमिली से है। लड़की लोग टाइट पकड़ लो। सीसी ने फौरन अपने बाल और मेकअप चेक किया, मेरी लिपस्टिक ठीक लग रही है ना? उसके कोलिग्स हंस पड़े, प्लीज यार, वो प्रिंस होगा, बुक्ड होगा, तेरे बस का नहीं। तभी सबकी निगाहें फिर से सूजी की तरफ घूम गईं। सब पूछने लगे, सूजी इतनी बड़ी डील तूने कैसे क्रैक कर ली? कहीं तू ही तो नहीं है वो प्रिंस वाली गर्लफ्रेंड? हाँ, वरना एक नॉर्मल एम्प्लॉय को इतनी इंपॉर्टेंट डील क्यों मिलती? सूजी हड़बड़ाई, व्हाट? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि यूके प्रिंस दिखते कैसे हैं। सीसी ने आंखें मटका कर कहा, आईने में देखो, शायद जवाब मिल जाए। प्रिंस से सीरियसली। और फिर उसने सबसे सामने सूजी और डॉक्टर पीची की एक पुरानी तस्वीर दिखा दी। सब हंसने लगे, यही है इसका बॉयफ्रेंड। इतनी बड़ी डील और ये लड़का धोखा है भाई, चीटिंग है। सीसी ने फिर आग उगली, ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, प्रिंस की नजरें बर्बाद होने से पहले। तभी एक तेज डीप आवाज आई, किसने कहा कि वह प्रिंस के लायक नहीं? सब पलट कर देखते हैं और सामने खड़े थे खुद यूके प्रिंस यानी गुहान। सबके चेहरे जैसे सुन्न पड़ गए। गुहान धीरे धीरे चलता हुआ सूजी के पास आया और कहा, हाय एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ सूजी का बॉयफ्रेंड। हॉल में सन्नाटा छा गया। सीसी की आंखें फटी रह गईं। मिस्टर बाई जैसे कुछ बोल ही नहीं पाए। सूजी बस गुहान को देखती रह गई, कंफ्यूज्ड और ओवरवेलम्ड। उसके मन में चल रहा था, क्या उसे मुझ पर तरस आ गया है या ये सब सच में हो रहा है? गुहान ने सूजी का हाथ थामा, हल्के से लेकिन सबके सामने। मिस्टर बाई आगे बढ़े हाथ मिलाने, नाइस टू मीट यू मिस्टर गुहान। लेकिन गुहान ने उनका हाथ इग्नोर कर दिया। आपकी एम्प्लॉय ने मेरी गर्लफ्रेंड को इंसल्ट किया और आप चुप हैं? सीसी तिल मिलाकर बोली, गुहान सर, आप सूजी के झांसे में आ गए हैं। जब वो आपके साथ थी तब भी डॉक्टर पीची के साथ घूम रही थी। मैंने सब आपके भले के लिए किया। मिस्टर बाई गुस्से में चीखे, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स सीसी को खींचते हुए बाहर ले जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी वह जहर उगलती रही। सूजी, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब यह लड़का तुम्हें भी छोड़ देगा जैसे बाकी सब करते हैं। इन रिच लोगों के लिए हम जैसे बस टाइम पास होते हैं। सूजी का चेहरा उतर गया, लेकिन गुहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पार्टी के बाद सूजी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सीसी की बातें अब भी उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी गुहान वहां आ गया। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? सूजी, नहीं, मैं बस। उसने नजरें चुरा ली। उसे डर था कहीं उसे गुहान से प्यार न हो जाए फिर से, और कहीं उसका प्यार अधूरा न रह जाए। उसने फाइनली कहा, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है
तो मैं जा रही हूँ। वो पलटी ही थी कि गुहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ जाते हैं। तुम अकेली कहाँ जा रही हो? सूजी थोड़ा चौंकी। मिस्टर गुहान, पार्टी खत्म हो गई है। गुहान बोला, मैंने सबके सामने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड माना और 1 घंटे के अंदर ही तुम मुझे डंप कर रही हो। गुहान ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे शर्मिंदा मत करो, कम से कम दुनिया के सामने कुछ दिन मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तो कर लो। सूजी ने गहरी सांस ली। नहीं, मेरी मम्मी ने मेरी ब्लाइंड डेट सेट की है, उन्हें चाहिए कि मैं इस साल शादी कर लूं। गुहान थोड़ा चौंका। कौन है वो? बेकी। क्या तुम्हें नहीं पता उसका 2 बार तलाक हो चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस केस में जेल भी जा चुका है। सूजी घबरा गई। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? गुहान, अगर कहो तो कॉल करके अभी मंगवा देता हूँ। सूजी ने झट से कहा, नहीं ठीक है, आई ट्रस्ट यू, मैं मानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर गुहान ने मुस्कुराकर पूछा, तो अब बताओ, क्या तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनोगी? सूजी ने धीरे से सिर हिलाया। बनूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे और मेरे बीच थोड़ी दूरी रहेगी। गुहान हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए, ब्रेकअप कब होगा ये मैं तय करूंगा। सूजी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। अगले दिन कंपनी के जिम में सूजी एक फाइल लेकर पहुंची मिस्टर बाई के पास। बॉस, ये रहे डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे थे। मिस्टर बाई, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। सूजी, इट्स माय प्लेजर। भाई अचानक पूछते हैं, वैसे जब आ ही गई हो वर्कआउट कर लोगी? सूजी, श्योर, पर ये ड्रेस एक्सरसाइज के लिए ठीक नहीं है। बाई, वेट, मैंने कुछ तैयार किया है। वो उसे एक बैग पकड़ा देता है जिसमें जिम क्लोथ्स थे। ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। सूजी, थैंक यू बॉस। इसी बीच सूजी के फोन पर कॉल आती है गुहान का। गुहान, कब ऑफिस से निकलोगी? मैं लेने आ जाऊं? सूजी, नहीं, मैं अभी बॉस के साथ वर्कआउट कर रही हूँ, बाद में खुद ही आ जाऊंगी। वो कॉल काट देती है और कपड़े चेंज करने अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद बाई उसे एक्सरसाइज में गाइड करने लगता है। ज्यादा क्लोज मत खड़ी हो, बैक स्ट्रेट रखो। सूजी थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है, पर कुछ नहीं कहती। बाई, तुमने गुहान को कब से डेट करना शुरू किया? सूजी, थोड़ा टाइम हुआ है। बाई, सूजी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। सूजी, मुझे पता है मैं उसके लिए अच्छी नहीं हूँ। बाई, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर बाई बताने लगा, यूके का प्रिंस, उसकी लाइफ में एक व्हाइट मून लाइट थी। हाई स्कूल में बहुत पसंद करता था, पर कभी प्रपोज नहीं कर पाया। ये बात सर्कल में सब जानते हैं। वो लड़की ही उसका पहला प्यार है और अब बस एक लड़की का यूज कर रहा है अपने पेरेंट्स के ब्लाइंड प्रेशर से बचने के लिए। ये सुनकर सूजी का दिल टूट गया, तो इसलिए उसने मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया। बाई धीरे से बोला, सूजी, मैं बस नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ। अगर उसका पहला प्यार वापस आ गया तो तुम पूरी तरह छोड़ दी जाओगी। तभी वहां गुहान आ गया, गुस्से में चिल्लाया, मेरी गर्लफ्रेंड से हाथ हटाओ, और मिस्टर बाई के मुंह पर मुक्का मार दिया। सूजी भागकर बॉस को देखने जाती है, पर गुहान उसे रोकता है। उसे छोड़ो, अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाओगी इस बारे में सोचो। और वह उसे सीधा अपने कंधे पर उठा लेता है। सूजी, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, वो चिल्लाती रही, पर गुहान उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती उसे घर ले आता है। घर पहुंचते ही उसे सोफे पर फेंकता है। अब भी गहरी सांसें ले रहा था, गुस्से से भरा हुआ। सूजी, तुम्हें क्या हो गया है? गुहान, बताता हूँ क्या हुआ है। और वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है, जैसे उस पर अपना हक जता रहा हो। फिर वो मेडिकल कैंची निकालता है और सूजी की वो ड्रेस काट देता है जो मिस्टर बाई ने उसे गिफ्ट की थी। सूजी सदमे में थी। क्या तुम पागल हो गए हो? गुहान, अब जब कपड़ों से डील कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। वो उसका गला पकड़ लेता है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी गर्लफ्रेंड होकर तुम किसी गैर मर्द के इतने क्लोज कैसे जा सकती हो? सूजी सोचती है, क्या यह जलन है? क्या उसे वाकई में मेरे लिए फीलिंग्स हैं? लेकिन तभी गुहान बोला, कोई देख ले तो क्या सोचेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं। सूजी को समझ में आ गया, उसे सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र है। सूजी धीरे से बोली, सॉरी। गुहान, सिर्फ सॉरी से नहीं चलेगा, सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। और एक बार फिर वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। सूजी ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में चिल्लाया, क्यों नहीं छोड़ सकते मुझे? क्योंकि मैं इजी हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ भी मनवा सकते हो, क्योंकि मैं आसानी से बेड पर आ जाती हूँ। गुहान बुरी तरह हिल गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम गलत समझ रही हो। नहीं, सूजी बोली, सच्चाई यही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर इस सब में उलझने का क्या मतलब? जाओ अपने पहले प्यार के पास चले जाओ। वो फिर से बाहर जाने लगी, पर गुहान ने उसे जोर से पकड़ लिया। तुम ही मेरी फर्स्ट लव हो, सीनियर हाई स्कूल क्लास 20। सूजी चौंक गई। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी पहली प्यार। हाई स्कूल में तो मैं एक अजीब सी लड़की थी, ना खूबसूरत, ना कॉन्फिडेंट, ना स्मार्ट, ना स्पेशल। मैं तो एकदम एवरेज थी। तो मुझसे प्यार कैसे? गुहान ने हार मानते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम ही वो लड़की थी जिस पर मुझे क्रश था, और तुम नॉर्मल नहीं थी मेरी नजरों में। उसने अपनी स्कूल डायरी निकाली जिससे वो आज प्रपोज करने वाला था। उस डायरी में सूजी की पुरानी फोटो चिपकी हुई थी। देखो, तब की तुम कितनी प्यारी लगती थी। मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन लाइब्रेरी में मैं तुम्हें प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे अब्रॉड भेजने का डिसीजन ले लिया। और फिर वो 10 साल, मैंने कभी नहीं सोचा था हम फिर मिलेंगे। पर जब तुम मेरी क्लिनिक में आई, वो तो किस्मत थी। तुम कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो, तुम वही लड़की हो जिससे मैं 10 साल से प्यार करता हूँ। फिर उसने एक रिंग निकाली। मैंने ये बहुत पहले से तैयार कर रखी थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई पूछ सकूं, क्या तुम इसे पहनोगी? तो सूजी, क्या अब हम सीरियसली एक साथ रहें? सूजी की आंखों में आंसू आ गए। तभी डोरबेल बजी, और जैसे ही गुहान ने दरवाजा खोला, सूजी की माँ अंदर घुस आई। तैयार हो गई हो? चलो। लेकिन सूजी ने कहा, माँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं गुहान के साथ रहना चाहती हूँ। माँ चौंक गई। क्या कहा तुमने? आपको कैंसर है, अगर आप ट्रीटमेंट चाहें तो मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, पर आपको ठीक कराऊंगी। अगर नहीं चाहती तो मैं आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करूंगी, पर प्लीज फैमिली के नाम पर मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए। मैं गुहान से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। गुहान ने तुरंत कहा, आंटी मैं अब्रॉड में पढ़ा हूँ, कोलन कैंसर के एक्सपर्ट्स को जानता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए विदेश ले जा सकता हूँ। माँ के मन में आया कि अगर यह मुझे ट्रीट कर देगा
तो मेरा बीमार होने का नाटक पकड़ा जाएगा। वो झल्ला कर बोली, मुझे इलाज की जरूरत नहीं, मैं खुद ठीक हो सकती हूँ। सूजी, आखिरी बार पूछ रही हूँ, जाओगी मेरे साथ या नहीं? सूजी ने मना कर दिया। माँ ने गुस्से में हाथ उठाया, पर गुहान बीच में आ गया। जब तक मैं सूजी के साथ हूँ, कोई भी, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे हर्ट नहीं कर सकती। माँ गुस्से से सूजी की ओर घूमी। जो आदमी तुम्हें अपनी माँ से दूर कर रहा है, क्या तुम सच में मानती हो वह तुमसे प्यार करता है? मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए सोचती हूँ। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। सूजी चिल्ला उठी। आप यह सब कहकर क्या जताना चाहती हैं माँ, कि अब मैं आपकी हर बात मानूं? क्योंकि आपने मुझे पैदा किया, आपके साथ रहते हुए मैंने कभी खुशी महसूस नहीं की, पर आज के बाद मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। माँ बोली, ठीक है, कल एक रस्सी लेकर आऊंगी और तुम्हारे दरवाजे के सामने फांसी लगा लूंगी। और गुस्से से बाहर निकल गई। गुहान ने सूजी की ओर देखा। सॉरी, मेरी वजह से तुम और तुम्हारी माँ के बीच यह सब हुआ। नहीं, सूजी ने कहा, थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि मुझे भी प्यार मिलना चाहिए, कि मैं भी कीमती हूँ। गुहान ने धीरे से कहा, तो प्रॉमिस करो तुम कभी मुझे छोड़ने का नहीं सोचोगी। सूजी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, प्रॉमिस। अगले दिन सीसी सीधे गुहान की हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करती है। जैसे ही उसकी उनसे मुलाकात होती है, वो ताना मारती है, सूजी तो एकदम मामूली सी है, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। गुहान बस हल्के से मुस्कुराता है। फ्री हो तो 7th फ्लोर पर जाना। सीसी सोच में पड़ जाती है, क्या डॉक्टर गुहान मुझे डेट पर बुला रहा है, इसीलिए 7वें फ्लोर पर मिलने बोला? तभी एक नर्स पास आती है और कहती है, मैम 7th फ्लोर तो डेंटल डिपार्टमेंट है। गुहान का मतलब है कि आपको अपनी बदबूदार सांस का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सीसी का पारा 7वें आसमान पर। उस घटिया लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है उस पर? क्या सच में मुझे कोई चांस तभी मिलेगा जब वो गायब हो जाए? और गुस्से में सीसी किसी को कॉल करती है, एक छोटा सा फेवर चाहिए। उधर उसी रात सूजी की माँ अब भी उसे समझाने में लगी थी, ब्रेकअप कर लो उससे, मेरे साथ चलो, अमीर मर्द सब एक जैसे होते हैं, तुम्हारे पापा की तरह वो भी एक दिन छोड़ देगा तुम्हें। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो। सूजी विरोध करती है, माँ गुहान ऐसा नहीं है। तभी कुछ गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सूजी को जबरदस्ती गाड़ी की ओर घसीटने लगते हैं। माँ चिल्लाती है, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी मिस्टर जिया वहां पहुंचते हैं। सूजी की माँ उनसे मदद की भीख मांगती है, प्लीज मेरी बेटी को बचाइए, पर गुंडे धमकी देते हैं, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो जान से जाओगे। मिस्टर जिया डर जाते हैं, सॉरी कहकर पीछे हट जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए सूजी की जान दांव पर छोड़ देते हैं, लेकिन तभी गुहान वहां आ जाता है और 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता, गुंडों से अकेले भिड़ जाता है। मार खाते खाते गुहान बुरी तरह जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। सूजी उसके पास से एक पल को भी नहीं हटती। तभी सीसी हॉस्पिटल के कमरे में घुसती है, निकालो इसे यहाँ से, वो चिल्लाती है। अगर ये लड़की ना होती तो गुहान आज हॉस्पिटल में नहीं होता। तभी पीछे से सूजी की माँ आ जाती है और जोरदार थप्पड़ मारती है सीसी को। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है, डॉक्टर गुहान तुमसे प्यार करते भी नहीं। सीसी चिल्लाती है, तुमने मुझे मारा, पहले तुम्हारी माँ ने मेरे हस्बैंड को फंसाया और अब तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड के पीछे। अब तुम पूछती हो क्यों मारा? बिल्कुल सही कहा गया है, जैसी माँ वैसी बेटी। सूजी अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती है, माँ प्लीज आप बीमार हैं, खुद का ख्याल रखिए। पर माँ हंस देती है, मैं बीमार नहीं हूँ। क्या? सूजी चौंकती है, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम जैसे मिडिल क्लास घर की लड़की इतने हाई क्लास फैमिली में शादी करे, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। आज जो हुआ उसे देखकर मैं समझ गई हूँ, वो तुम्हारे पापा जैसा नहीं है। वो सच में तुम्हारे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है और वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा। सूजी एकदम सुन्न हो गई, कुछ कह ही नहीं पाई। दरवाजे के बाहर मिस्टर जिया ये सब सुन चुके थे। उनके असिस्टेंट ने पूछा, बॉस अब आप हार मान रहे हैं? मिस्टर जिया ने एक हल्की सी मुस्कान दी, मैं कभी लाइन में था ही नहीं, और चुपचाप वहां से चला गया। तभी पुलिस आ जाती है सीसी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने ही गुंडों को भेजा था सूजी को किडनैप करने। ये झूठ है, सीसी चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया। पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे घसीटते हुए ले जाती है। कुछ देर बाद सूजी बेहोश पड़े गुहान के पास बैठी थी। धीरे से उसके हाथ को पकड़कर कहती है, जल्दी उठो, ओके? तुम उठ जाओगे ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तभी गुहान की आंखें खुलती हैं। सच में? वो धीमे से मुस्कुराता है। सूजी हैरान हो जाती है, डॉक्टर डॉक्टर, वो चिल्लाती है। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं। गुड न्यूज, अब जब वो होश में है तो क्रिटिकल पीरियड निकल गया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर चले जाते हैं। सूजी फिर गुहान की ओर मुड़ती है, अगर तुम नहीं उठते तो सारी जिंदगी मैं खुद को दोष देती रहती। गुहान मुस्कुराता है, ये मेरा अपना डिसीजन था, तुम्हें गिल्टी नहीं होना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली, क्या ये सब वाकई वर्थ था? गुहान धीरे से कहता है, हाँ, मेरी बीवी की जान मुझसे ज्यादा कीमती है। कौन बीवी? सूजी पूछती है। तुम। मैंने तो अभी अभी किसी को कहते सुना, जब तुम उठ जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और इसी के साथ हमारी यह खूबसूरत लव स्टोरी, जो एक हाई स्कूल क्रश से शुरू हुई थी, खत्म होती है 2 सोलमेट्स की रूहानी मोहब्बत पर। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।